अल्लाह के नबी ने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान इससे पहले का जो महीना गुज़रा रजब और शाबान, अल्लाह कहते हैं कि शाबान, अल्लाह के नबी कहते हैं शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इसलिए दोस्तों मुसलमानों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरे उम्मत के लोगों, रमज़ान ये अल्लाह का महीना आया है, इसकी कदर करो। और ये भी याद रखें, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता रमज़ान हमारे इस बीच में थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ खाते थे, हमारे साथ इफ्तार करते थे, तरावी में शामिल हुआ करते थे, लेकिन अफसोस आज वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन अल्लाह ने हम पर ये इनाम किया कि अल्लाह ने दोबारा हमें ये मुबारक महीना दे करके एक और मौका दिया कि मेरे बंदो आज एक और मौका ले लो, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा के मेरे पास आना। याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, जिसको तुम अब्बा अब्बा कह के पुकारते हो, जिसको तुम अम्मी कह करके उसकी शफ़क़तें लेते हो, याद रखना कल क़यामत के दिन वो जो सूरज होगा इतना करीब होगा, इतना सामने होगा कि जो अब्बा शफ़क़त का हाथ रखा करता था वो बाप कल क़यामत के दिन तुझे देख करके भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी। अल्लाह ने इस मंज़र को खींचा कि अपने बाप पे भरोसा मत करना, माँ पे भरोसा मत करना, अपने इलाके के रिश्तेदारों पे भरोसा मत करना, इबादत करके आना, मुझे मना के आना। याद रखो, अगर माँ की इबादत पे, बाप की इबादत पे भरोसा करके आओगे, कल एक नेकी के लिए अपने बाप के पास जाओगे। अल्लाह कहते हैं यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, भाई भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, माँ से बाप से भागेगा। इसलिए दोस्तों अल्लाह ने कहा ये रिश्तेदारी कुछ नहीं है, इसकी अहमियत मत रखो। इसकी अहमियत क्या है फिर? अल्लाह तबारक व तआला 26 पारे में एक जगह इरशाद फरमाते हैं इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्तेदार भी बनाया है, कबीला भी बनाया है, ख़ानदान भी बनाया है। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, याद रखो ये जो तुम्हारा कबीला है, ये जो तुम्हारा ख़ानदान है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लितारफ़ू, सिर्फ नाम जानने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, अपना तारुफ करवाने के लिए है। इससे आगे इसकी कोई हैसियत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा वही है जो सबसे ज़्यादा तक़वा लेकर के आएगा। इसलिए दोस्तों ये जो रमज़ान का महीना आया है, हम सबको तक़वा देने आया है, हम सबको मुत्तक़ी बनाने आया है। और एक मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। आज आप दुनिया वाले से पूछिए, जनाब कैसे हैं आप, कैसी है आपकी तबीयत? 1 लाख रुपए महीना कमाता है, आप कैसे हैं, घर बार कैसा चलता है? वो 1 लाख रुपए वाला कहेगा क्या करें, रात को नींद नहीं आती है, कभी वो हिसाब तो कभी इसका टेंशन तो कभी उसका फ़ोन। अल्लाह कहते हैं दुनिया वालों अगर तुम सुकून चाहते हो, दुनिया वालों अगर तुम्हें टेंशन से फ्री होना चाहते हो, पैसे में फ्री नहीं है। अल्लाह क्या कहते हैं, देखो मैंने जो तुमको रमज़ान के रोज़े दिए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा के लिए। आगे एक दूसरी आयत कहती है फमन इत्तक़ा व अस्लहा, जो तक़वा वाला हो गया, जिसको तक़वा की दौलत मिल गई, चाहे वो तक़वा की दौलत रोज़ा रख के कमाए, चाहे वो तक़वा की दौलत इल्म हासिल करके कमाए, चाहे वो तक़वा की दौलत नमाज़ पढ़ के कमाए। अल्लाह कहते हैं फमन इत्तक़ा व अस्लहा, जो तक़वा लेकर के मेरे पास आएगा, जो तक़वा की दौलत मेरे पास लाएगा, अल्लाह कहते हैं फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे बंदे पर ला खौफ़ुन, कोई डर कोई खौफ नहीं होगा, वला यहज़नून, और कोई गम नहीं होगा। ये नुस्खा है, ये टेबलेट है, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला चीख चीख के कुरान में ये बबांगे दौल ऐलान कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों कितना अपने आप को डॉक्टरों की ग़िज़ा बनाओगे, कितना डॉक्टरों के हेर फेर में पड़े रहोगे। कभी मेरा भी तो टैबलेट इस्तेमाल करके देख, कभी मेरा भी तो इंजेक्शन इस्तेमाल करके देख। जिस डॉक्टर के पास जाते हो याद रखो उसकी दवाई में शिफा उस वक्त तक नहीं है जब तक कि मैं उसमें शिफा ना डाल दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या है, उनके पेट में दर्द हुआ, अल्लाह से शिकायत करते कि मूसा कहते कि अल्लाह मेरे पेट में दर्द हो गया है। अल्लाह कहते कि जाओ फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ पर एक दरख्त है, उसके पत्ते को तोड़ो, खा लो, दर्द कम हो जाएगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और उस दरख्त के पत्ते को तोड़ते हैं, खाते हैं, पेट का दर्द ख़त्म। 2-4 दिन के बाद फिर दर्द होता है। अब यहाँ अल्लाह से रुजू नहीं हुए,
अल्लाह से मुखातब नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने तो कहा था वो दरख्त में जाके पत्ता खा लेना, चलो फिर एक बार जाके वो पत्ता खा लेते हैं। अब क्या हुआ, अब जब दोबारा उस पत्ते को खाते हैं, लिखा है मुअर्रिखीन ने, उलमाए मुफस्सिरीन ने बयान किया है, हिस्ट्री लिखने वाले आलिमों ने नकल किया है कि मूसा के पेट का दर्द कम क्या होगा, और भी बढ़ गया। मूसा शिकायत कर देगा, अल्लाह कल खाया था तो कम हो गया था, आज क्या हो गया कि दर्द बढ़ गया। अल्लाह कहते हैं कि मेरे नबी कलीमुल्लाह हो गया तो क्या हुआ, मुझसे तो पूछता, कल जो मैं कहा था तो कल मैं उसमें शिफा रखा था, आज नहीं रखा हूँ, तो शिफा उसके हाथ में है। तो मुसलमानों, अल्लाह ये चीख के चिल्ला के कहता है कि जो डॉक्टर की दवाएं हैं उसमें शिफा नहीं है, मुझसे आकर के ले, मैं तुम्हें शिफा देता हूँ। कितने ऐसे मरीज़ हैं बड़े बड़े बीमार, और वो कहते हैं कि हज़ारों डॉक्टरों की दवाएं खा ली, कुछ नहीं हुआ। वो एक 2-4 दिन पहले कहीं हकीम आया था, 10 रुपये का पुड़िया खाया, ख़त्म हो गया। तो मतलब ये कि आपकी शिफा उस 10 रुपये की दवाई में अल्लाह ने रखी थी। तो इसलिए दोस्तों, अल्लाह कहते हैं रोज़ा रखो तक़वा मिलेगा। फिर जिसको तक़वा मिल जाए, फ़मन इत्तक़ा व अस्लहा फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, जिसको तक़वा मिल जाए फ़ला खौफ़ुन, कोई डर नहीं, वला हुम यहज़नून, और कोई टेंशन नहीं होगा। तो दोस्तों, कभी कभी इस टैबलेट को भी इस्तेमाल करके देखें। वो टैबलेट आज इस महीने में रोज़े की शक्ल में अल्लाह ने दिया है, वो टैबलेट इस महीने में तरावी की शक्ल में दिया है। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे झुक कर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ दरख्वास्त, ये रिक्वेस्ट और निवेदन करता हूँ कि आप इस टैबलेट को एक बार इस्तेमाल करके देखिए। वल्लाह कहता हूँ, शायद आपको तरावी पढ़ने में बेजारगी होती होगी, लेकिन जब हम पढ़ते हैं हम ये नहीं सोचते कि कहाँ भूलेंगे, हमको तो मज़ा आता है कि और थोड़ा पढ़े और थोड़ा पढ़े, बस आवाज़ साथ नहीं देती है। इसलिए दोस्तों, ये रमज़ान का जो मुबारक महीना आया है, आप देखिए यहाँ पता नहीं चलता है। अब चले जाइए कटिहार ज़िला, अब चले जाइए शहरों में, देखिए वहाँ पर कहाँ कहाँ से कुरान की आवाज़ आती नज़र आएगी आपको। जहाँ से कभी नमाज की कोई सदा नहीं थी, आज आपको वहाँ से कुरान की आवाज़ सुनाई देगी। तो दोस्तों, ये रमज़ान का मुबारक महीना जो है, ये नेकी वाला महीना है, ये मौसम बहार नेकी होने के एतबार से है। इसलिए दोस्तों, इस मुबारक महीने की कदर करें। हम एक छोटा सा वाक़या बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक गैर मुस्लिम हिंदू काफिर ईमान वाला नहीं था, जब रमज़ान का महीना आया तो मुसलमानों के सामने खुलकर नहीं खाता था। उसे शर्म लगती कि बेचारे ये लोग दिन भर भूखे रहते हैं, हम उनके सामने खाना खाएंगे, बेचारों को तकलीफ़ होगी। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसका एक छोटा मासूम सा बच्चा रमज़ान के महीने में खुलेआम खाना खा रहा था दिन में। वो बाप, हिंदू काफिर बाप, जिसने अल्लाह को नहीं माना, जिसने रोज़े को नहीं जाना, जिसने रसूल को नहीं माना, उसने एक चाटा लगाया अपने बेटे पर और कहा कि कमबख्त, शर्म नहीं आती, ये मुबारक महीना मुसलमानों के लिए, बेचारे भूखे रहते हैं, प्यास लगी रहती, पानी नहीं पीते, और तो उनके सामने दिखा के खाते। एक चाटा लगाया, चंद दिन के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। उस बाप का जिसने अपने बेटे को एक चाटा लगाया था, उसका इंतकाल हो जाता है। तो किताबों में ये वाक़या बयान किया है कि ख्वाब देखने वाले ने बयान किया कि मरने वाला वो हिंदू काफिर मर गया, लेकिन ख्वाब देखने वाला बयान करता और पूछता है कि भाई क्या हशर हुआ, क्या नशर हुआ, तेरा अल्लाह तेरे साथ क्या मामला किया। तो वो काफिर, वो हिंदू कहता है कि भाई तुम लोगों के भगवान ने मुझे बचा लिया, जहन्नम से जन्नत का फैसला कर दिया। बात समझ में नहीं आई भाई। जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है। जिस तरह से किसी इंसान में रूह ना हो, अब चाहे कितना खूबसूरत गोरा चिट्टा बदन हो जाए, मुर्दा है वो, है कि नहीं है, लेकिन हाथ पाँव कुछ नहीं है, लुल्ला है, लेकिन रूह है तो वो इंसान है। तो ईमान ये रूह की हैसियत रखता है। ईमान ही नहीं तो चाहे हज़ारों नमाज पढ़ लीजिए, आप हज़ारों तरावी पढ़ लीजिए, कोई उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला वहाँ नहीं देंगे। तो यहाँ सवाल ये है, ये तो बग़ैर ईमान के दुनिया से गया, फिर जन्नत का फ़ैसला कैसे हुआ। तो उसने पूछा कि भाई अल्लाह ने जन्नत का फ़ैसला कैसे तेरा कर दिया, तूने तो ईमान की हालत से, तूने तो काफिर होकर के मरा है, तू तो मुसलमान नहीं हुआ था। तो वो बंदा कहता है कि बात तो सही है कि मैं काफिर था, लेकिन याद रखो जब मैं मर रहा था, ऐसे वक्त में एक कोई मुसलमान बंदा आया और ये कहा कि भाई मरते तो जा रहे हो, एक मैं मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र को मान
मान लो और पढ़ लो, तुम्हारी मौत आसानी से जाएगी। उस बंदे ने मुझे कलीमा पढ़ाया और मैंने आखिरी जो जुमला कहा वो कलीमा पढ़ा, इस वजह से मेरी ये हालत हुई। तो पूछा कि आखिर कलीमा तुझे क्यों नसीब हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह ने कहा कि जब मैंने अपने बेटे को ये तमाचा लगाया था, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मरने से पहले कलीमा की दौलत देकर के जन्नत का फैसला कर दिया। तो एक काफिर, एक गैर मोमिन जिसने अल्लाह का इनकार किया है, वो अगर रमज़ान की ये कदर करता है, अल्लाह इतना बड़ा इनाम देते हैं। अगर हम दाढ़ी टोपी मुसलमान ईमान वाले रमज़ान की कदर कर लेंगे, रमज़ान के रोज़े रख लेंगे, तरावी की पाबंदी कर लेंगे, तो क्या अल्लाह हमें जन्नत नहीं देंगे? हदीस तो कहती है कि जैसे रमज़ान आया जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अब जाना हमको है ना भाई, इसलिए बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की